ये वही रूल्स अभी ये हुए हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं एंड देन फिर जो डाउट्स रहेगा उन डाउट्स पे आप लोगों से बात की जाएगी। सभी को गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, मैं बढ़िया हूँ। चलिए स्टार्ट करें। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, सबसे पहले मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं ऊपर की साइड में, हम इन रूल्स को देखेंगे। फिर अगर हमको बाइंग करना है तो कौन कौन से रूल्स हैं जिनको हमको स्पेशली ध्यान रखना है, इन फॉर सेलिंग के लिए क्या क्या रूल्स हैं। चलिए, सबसे फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, जो पॉइंट नहीं समझ में आएगा वहां पे बताइएगा, फिर से उसको रिवाइज किया जाएगा ताकि आज आपको जो लोग भी पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं उन लोगों को आइडिया हो जाए। वैसे एआई जब से आया है, पोजिशनल का जो फिल्टर एलटीपी कैलकुलेटर पे दिया हुआ है, बेसिकली वही कंप्लीट थ्योरी है। वो प्रॉपर आपको सारा फिल्टर करके स्टॉक्स आपको दे रहा है। ठीक है, एक एलटीपी कैलकुलेटर पे फिल्टर आपको कैसे देखना है, आप अपना एलटीपी कैलकुलेटर अगर ओपन करेंगे तो ओपन करने के साथ ही आपको लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। टॉप पे आपको थ्री लाइंस दिखाई देगी। यहाँ पे थ्री लाइंस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा रिपोर्ट का। अगर आप रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट पे क्लिक करते ही आपके पास 3 से 4 रिपोर्ट्स आ जाएंगी। फर्स्ट वन इज एलटीपी स्विंग, सेकंड वन इज एलटीपी ब्लास्ट, थर्ड वन इज एलटीपी डिव्स एंड फोर्थ वन इज एलटीपी आर्बिट्रेज स्टॉक्स। तो एलटीपी डिव्स और एलटीपी आर्बिट्रेज स्टॉक्स बोथ आर सेम। ये आपको बेसिकली स्टार्टिंग जब होता है मंथ का, तब आपको मेजर डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। स्पॉट और फ्यूचर में तो बेसिकली उनके बीच के डिफरेंस पे ट्रेड किया जाता है। एंड ये हाईली हाईली सेफ आप उसको बोल सकते हैं। कम रिस्क वाला काम होता है लेकिन इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा लगता है। एलटीपी ब्लास्ट फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग एंड एलटीपी स्विंग फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग। क्लियर? ये आपको स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये आपको अपने एलटीपी कैलकुलेटर पे देखना होगा। चलिए, क्या क्या रूल्स हैं जो हमको देखने की जरूरत है। रूल नंबर फर्स्ट क्या लिखा है, देखिए। ये देखिए, रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट देखिए। रूल नंबर फर्स्ट पे क्या लिखा है? ऑलवेज चेक डेटा फ्रॉम फर्स्ट डे आफ्टर एक्सपायरी। आप कभी भी ट्रेड लें, आप आज ट्रेड लें, आप 4 दिन बाद ट्रेड लें, आप 5 दिन बाद ट्रेड लें, या आप एक्सपायरी के एक दिन पहले ट्रेड ले रहे हो, तब भी आपको फर्स्ट डे से डेटा देखना जरूरी है कि एक्चुअल में एक्सपायरी जब से स्टार्ट हुआ है तब से ओआई कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रही है, ये स्पेशली आपको देखना है। ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है? फर्स्ट स्टेप, क्लिक ऑन ऑल स्ट्राइक प्राइस डेटा फॉर एनालाइजिंग। ये बहुत डिटेल्ड में है, पूरा कॉन्सेप्ट इसमें कवर किया हुआ है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहे तो ट्विटर से भी कॉपी कर सकते हैं, ये आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है। बाकी आपको क्या क्या देखना है, जो लोग नए हैं वो लोग भी समझिए। सबसे पहला काम आपका होगा क्या? आपको कोई भी स्टॉक हुआ उसका सबसे पहले हिस्टोरिकल डेटा लगाना है। आफ्टर हिस्टोरिकल आपको ऑल स्ट्राइक प्राइस पे सिलेक्ट करना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एटीएम होता है। तो वैसे तो जनरली एटीएम में हमको ओआई मिल जाती है, लेकिन अगर नहीं है तो एक बार ही ऑल स्ट्राइक प्राइस करके परसेंटेज चेक करना बनता है। ठीक है। देन उसके बाद हमको क्या करना है? फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जब हम ऑल स्ट्राइक प्राइस कर लेंगे तो हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ढूंढना है। अब यहाँ पे देखिए और क्या लिखा है? पोजीशन टेक्स प्लेस ओनली इन फर्स्ट एंड सेकेंड वीक। आप हमेशा न्यू पोजीशन फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में लेंगे,
थर्ड वीक में भी ली जा सकती है, लेकिन फोर्थ वीक में स्ट्रिक्टली अवॉइड करिएगा। थर्ड वीक में भी बहुत रेयर केसेस में लीजिएगा। थर्ड एंड फोर्थ वीक बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग के लिए होता है। यहाँ देखिए, लास्ट वीक फॉर प्रॉफिट बुकिंग। आगे चल देते हैं, यहाँ पे देखिए, जब आप कैसे हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चुनना है वो देखिए। जब आप ऑल स्ट्राइक प्राइस करेंगे, ऑल स्ट्राइक प्राइस के बाद आपको क्या करना है, देन ऑब्जर्व ओआई डेटा 1 आवर और 30 मिनट इंटरवल। आपको 30 मिनट और 1 आवर के टाइमिंग ड्यूरेशन पे एक मोटा मोटा डेटा देख लेना है। अब क्या देखना है उसमें, हमको सिर्फ ओआई का डेटा एंड ओआई चेंज को ऑब्जर्व करना है। ट्रेड हम कहाँ कहाँ करेंगे, ट्रेड ओनली कैश इन एंड फ्यूचर, ऑप्शंस में नहीं करना है। ऑप्शंस में करना भी है तो राइटिंग्स करेंगे, राइटिंग्स भी करना है तो स्पेशली जिनमें ज्यादा वॉल्यूम्स होगा उसमें करेंगे। राइटिंग्स करना भी है तो फर्स्ट एंड सेकंड वीक में स्ट्रिक्टली करेंगे, थर्ड एंड फोर्थ वीक में स्ट्रिक्टली अवॉइड करेंगे। अगर राइटिंग कर भी रहे हैं तो थर्ड वीक में मैक्सिमम टाइम अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, ठीक है। और क्या लिखा है, नेवर डू पोजीशंस फ्रेश पोजीशंस इन लास्ट वीक। हमको कभी भी लास्ट वीक में कोई फ्रेश पोजीशंस नहीं लेना है। ट्रेड विल बी एट स्ट्राइक प्राइस और द वैल्यू ऑफ एक्सटेंशंस। कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, या तो स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू जो है उसी पे ट्रेड किया जा सकता है, या तो वैल्यू ऑफ एक्सटेंशंस की जो वैल्यूज आ रही है उस पे भी ट्रेड किया जा सकता है। सो ऊपर के जितने पॉइंट्स है ये क्लियर है, एक बार रीड कर लीजिए, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। यस, ये सारे रूल्स एलटीपी स्विंग के लिए हैं। यहां तक क्लियर? नए लोग स्पेशली कमेंट में बताइए। यहां तक ये जो चार पांच है, पांच पांच 10, 10 लाइंस जो लिखी है, इस लाइन में किसी भी लाइन में अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे बताइए। किसी को भी कोई डाउट हो तो आप बताइए, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। हाँ सर। ऑल क्लियर? कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, वेरी गुड आफ्टरनून। शेयर का अमाउंट यार उसको दिया है थर्ड पार्टी को, वो बात नहीं हो पाई उनसे। मैं लगाया हूँ जब थर्ड से। वीक ओनली प्रॉफिट बुकिंग, फोर्थ वीक ओनली प्रॉफिट बुकिंग। हाँ। ऑल क्लियर? मैं चलिए करवा रहा हूँ, नेक्स्ट। मेरा एफडी वाला अमाउंट उठा है, कल शाम में भी नहीं आया, तो मैं बैंक जा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट करवा दे रहा हूँ उधर। चलिए, हाँ। अगर हमको बाइंग करना तो है, उसका पूछा बाइंग आपने? करते टाइम हमको क्या क्या देखने की जरूरत है, ध्यान से समझिएगा। ऑलवेज टेक पुट साइड डेटा फॉर सपोर्ट। जैसे ही हम बाइंग का डिसीजन लेंगे तो सबसे पहले हमको पुट साइड का डेटा देखना पड़ेगा सपोर्ट ढूंढने के लिए। क्लियर? नाउ फॉर बाइंग, चेक सपोर्ट ओ आई स्टेटस। अगर हमको बाई करना है तो हमको क्या देखना पड़ेगा, सपोर्ट साइट का ओआई का स्टेटस चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब सपोर्ट की ओआई कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए, सपोर्ट ओआई शुड नॉट बी डब्ल्यूटीबी। सपोर्ट की ओआई जो है वो डब्ल्यूटीबी नहीं होनी चाहिए, वीक टुवर्ड्स बॉटम, यहाँ लिखा भी है। डब्ल्यूटीबी मींस वीक टुवर्ड्स बॉटम और वीकनेस ऑफ सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज इज इक्वल और मोर देन 75%। ये हुआ डब्ल्यूटीबी का मतलब, ठीक है। यानी कि सपोर्ट ओआई डब्ल्यूटीबी नहीं होना चाहिए। सपोर्ट इज डब्ल्यूटीबी देन इट विल ओके फॉर ट्रेड, ठीक है। सपोर्ट अगर डब्ल्यूटीबी होगा तो हमारे काम का है। टारगेट क्या होगा, एंड टारगेट विल बी एट आर रेजिस्टेंस, ठीक है। टारगेट हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस का होगा। इफ ऑल स्टेटस इज ऑन इन फेवर, अगर सारे स्टेटस हमारा फेवर में, ये सारा चेक किया हमने, सपोर्ट ढूंढ लिया, रेजिस्टेंस ढूंढ लिया, उसकी वीकनेस ढूंढ ली। अब जब हमको दिखा कि सारे स्टेटस हमारे फेवर में है तो एक बारी नियर स्ट्राइक प्राइस का डेटा हमको देखना है। अब नियर स्ट्राइक प्राइस का डेटा देखेंगे तो क्या देखना है, नाउ चेक जीरो एट एटीएम। अगर आपको एटीएम पे जीरो दिखाई दे, ठीक है, तो हमको स्ट्रिक्टली वो ट्रेड नहीं करना है, हमको स्ट्रिक्टली वो ट्रेड नहीं करना है।
चलिए, यहां तक क्लियर, रीड किया। अब हमको क्या देखना है, सबसे पहले हमको एटीएम पे जीरो देख लेना है। ये तो बहुत स्ट्रिक्ट हुआ, अगर एटीएम पे ही अगर आपको जीरो दिखाई दे रहा है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। ये सारा काम एआई वर्जन कर दे रहा है सुमन घोष सर। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो लोग नए हैं, आप लोग पुराने हैं, सो आप लोग बहुत टाइम से ट्रेड कर रहे हैं, तो यू नो वेरी वेल ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द डिटेल्स एंड ऑल द रूल्स। लेकिन जो लोग नए हैं उन लोगों को भी तो सीखना जरूरी ना, बिकॉज ऑफ डेली कम्युनिटीज मेंबर्स आ रहे हैं, बहुत सारे न्यू मेंबर्स हैं, उनको मालूम नहीं है एक्चुअल में पोजिशनल ट्रेडिंग करना है, लेकिन रूल्स नहीं मालूम है, इंट्राडे एंड पोजिशनल्स को मिक्स कर दे रहे हैं। सो ये सारी चीजें आपको फिल्टर में मिलेगी, लेकिन क्या क्या हमको फिल्टर में मिल रहा है वो एक्चुअल में अपने आप में एक फिल्टर है। स्टार रेटिंग दिया हुआ है जो जीरोस फाइंड आउट करेगा, रिस्क फैक्टर दिया हुआ है जो जीरोस एटीएम पे फाइंड आउट करेगा, स्टेटस जो है वो वीकनेस को फाइंड आउट करेगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो हाईएस्ट ओआई है वो आपको ढूंढ कर देगा कि कहाँ पे हाईएस्ट ओआई है, उसकी वीकनेस कहाँ पे है, ये एआई वर्जन खुद ब खुद काम करके दे देगा। लेकिन आपको मैनुअल चीजें पता होनी चाहिए ना सर, ठीक है। चलिए, और क्या, ये जीरोस वाला काम हुआ। ऑल्सो चेक नियर 10 स्ट्राइक प्राइस एलटीपी डेटा, हमको नियर 10 स्ट्राइक प्राइस का एलटीपी का डेटा देखना पड़ेगा। अगर एलटीपी में यहां देखिए कॉल साइड आईटीएम डेटा, जो स्टार रेटिंग दी हुई है ना, बेसिकली वो स्टार रेटिंग सपोर्ट साइड में कॉल साइड की डेटा को लेकर की हुई है, एंड जो पुट साइड में है वो आपको पुट साइड सेलिंग के लिए पुट साइड में लेकर लिखी हुई है, ठीक है। हमको कॉल साइड के आईटीएम में देखना है, अगर एलटीपी जीरो है, ठीक है, कितना जीरो, 3 और मोर देन 3 जीरोस, तो हमको नहीं करना है ट्रेड, ठीक है, तो हमको ट्रेड नहीं करना है। नेक्स्ट क्या है, ट्रेड कैन बी हेल्ड अंटिल सपोर्ट इज डब्ल्यूटीबी, ट्रेड हम तब तक होल्ड कर सकते हैं जब तक सपोर्ट डब्ल्यूटीबी नहीं हो जाता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, रेजिस्टेंस शुड नॉट बी डब्ल्यूटीबी, डब्ल्यूटीबी नहीं होना चाहिए, लेकिन कहां तक, एक सपोर्ट स्ट्राइक प्राइस फॉर बाइंग, वहां तक नहीं होना चाहिए जहां पे सपोर्ट का हम लोग बाइंग डिसाइड किए हैं, वहां तक रेजिस्टेंस का वीकनेस नहीं होना चाहिए। ये मैंने कल आपको प्रैक्टिकली भी बताया था। सो ये सारे रूल्स हुए फॉर बाइंग। यहां तक किसी को कोई डाउट, एनीवन? यहां तक किसी को कोई डाउट? यस, स्विंग में भी सेलिंग होती है, लेकिन कैश में सेलिंग नहीं होगी, फ्यूचर में हम सेल करेंगे सर, फ्यूचर में शॉर्ट सेल होता है। यहां तक ऑल क्लियर, कोई इशू नहीं है। अगर किसी को डाउट भी रहेगा तो हम वन बाय वन करके बात करेंगे, जिस पॉइंट पे डाउट रहेगा उन पे उस पॉइंट पे बात होगी। अभी मोटा मोटा मैं समझा देती हूँ। फॉर सेलिंग, अगर आपको सेल करना है पोजीशंस को, अब देखिए सेल करने के लिए हमको क्या क्या चीजें देखना है। सबसे पहले कॉल साइड का डेटा देखना है फॉर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए। नाउ फॉर सेलिंग चेक रेजिस्टेंस साइड डेटा, सेलिंग करने के लिए हमको रेजिस्टेंस साइड का डेटा देखना पड़ेगा। रेजिस्टेंस का कैसा होना चाहिए, रेजिस्टेंस शुड नॉट बी डब्ल्यूटीटी, डब्ल्यूटीटी मींस वीक टुवर्ड्स बॉटम, वीक टुवर्ड्स टॉप, यानी कि सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज टॉप की तरफ 75% नहीं होनी चाहिए। रेजिस्टेंस इज डब्ल्यूटीबी, अगर रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीबी होगा सेलिंग करने के लिए तो इट विल बी ओके, एंड टारगेट विल बी एट सपोर्ट, टारगेट हमेशा हमारा सपोर्ट साइड में रहेगा। इफ ऑल स्टेटस इज इन फेवर, अगर सारे स्टेटस ये ऊपर के हमारे फेवर में होंगे तब हमारा काम क्या है, तब हमको 10 स्ट्राइक प्राइस का डेटा देखने की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये सारे फिल्टर्स, ये सारे काम ऑलरेडी एलटीपी कैलकुलेटर का एआई वर्जन आपको कर दे रहा है। सिर्फ एक काम बाकी है, वो है स्टेटस का, जो स्टेटस नेचुरली दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में शिफ्टिंग्स नहीं बता रहा है, लेकिन जो अभी निफ्टी में बता रहा है वो आपको बहुत जल्दी स्विंग में भी मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलर आपको जीरोस देखने पड़ेंगे एटीएम पे, अगर होगा तो नहीं करेंगे। 10 स्ट्राइक प्राइस का एलटीपी डेटा हम लोग देखेंगे। फॉर बाइंग जो स्टार रेटिंग है वो पुट साइड के आईटीएम के डेटा को लेकर दी हुई है, तो वहां पे जीरोस होगा तो स्टार रेटिंग बढ़ेगी, 3 और मोर जीरोस होगा पुट साइड में तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि इट्स हाईली हाईली रिस्की। ट्रेड कैन बी हेल्ड अंटिल रेजिस्टेंस इज डब्ल्यूटीटी, ट्रेड हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी नहीं हो जाता है। सपोर्ट शुड नॉट बी डब्ल्यूटीटी, सिमिलर केस सपोर्ट डब्ल्यूटीटी नहीं होना चाहिए, कहां तक, जहां तक कि रेजिस्टेंस हो, ठीक है।
नो 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 विशाल सर, ओ आई इज नॉट जीरो। एटीएम में एलटीपी जीरो होता है। एलटीपी का जीरो होना इट मीन्स दैट नो वॉल्यूम नो ओ आई, मतलब वहां पे कोई ट्रेड हो ही नहीं रहा है। ऐसे कुछ केसेस में जीरो एटीएम पे होता है, इट्स हाईली हाईली रिस्की। ठीक है, ये सारे रूल्स रहे। ये सारे रूल्स एलटीपी कैलकुलेटर आपको ऑलरेडी फिल्टर करके दे रहा है। खाली एक स्टेटस वाला फिल्टर है जो आपको मैनुअली देखने की जरूरत है, जिसके लिए आपको हिस्टोरिकल डेटा देखने की जरूरत है। मैंने यहाँ पे अभी आपको सारे रूल्स बता दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, यहां से आप सभी लोगों के हैंड्स को मैं डाउन कर देती हूँ। एंड अब यहां से ये जो मैंने रूल्स बताए हैं स्टॉक्स पोजिशनर्स को लेकर, यहां से लेकर अगर आपको किसी को कोई डाउट्स है, आप अपने आप हैंड रेस कर सकते हैं, तो हम वन बाय वन करके बात करेंगे। ठीक है, अभी हमें शिवाजी सर दिखाई दे रहे हैं। शिवाजी सर देखिए, आपके पास एक रिक्वेस्ट चाहिए होगी। बाजी समझा गया। जी सर बताएं। हेलो। हाँ जी सर बताएं। हाँ मैम, स्विंग ट्रेड में अगर अपने को ओआई देखना है कि वॉल्यूम देख दोनों भी देखना है? नहीं, जब तक हमको ट्रेड नहीं मिलता है, मतलब हाँ। जब तक हमको बॉटम और टॉप नहीं मिलता है, तब तक हम ओआई देखेंगे। नहीं, जैसे कि लेकिन जिस अगर दिन हमको एंट्री करनी है ओआई, उस जैसे दिन ओआई का अगर वॉल्यूम भी स्ट्रांग हम है देखेंगे। लेकिन वॉल्यूम डब्ल्यूटीबी है तो क्या वो ट्रेड लेना चाहिए? वॉल्यूम डब्ल्यूटीबी है और ओआई स्ट्रॉन्ग है, तो उसको आपको इंट्राडे चीजों को समझना पड़ेगा। इंट्राडे चीजें समझना कैसा, कि वो जो सपोर्ट है वो हाँ। डब्ल्यूटीबी क्रिएट करने पे बियरिश प्रेशर क्रिएट कर दे रहा है या स्लाइड बियरिश क्रिएट कर रहा है। अगर स्लाइड बियरिश होगा तो हम मैक्सिमम एक डाइवर्जेंस नीचे, यानी कि जहां पे ओआई है ईओएस पे, वहां पे हम यूएस -1 पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे सर। अच्छा, मतलब एक डाइवर्जन नीचे जाने का वेट करेंगे हाँ उसको? जी। अच्छा, वैसे सिर्फ ओआई देखना है ना स्विंग ट्रेड में अपने को, अगर ओआई स्विंग की ट्रेड बात में है? बेसिकली ओआई देखना है, लेकिन ट्रेड करते टाइम हम वॉल्यूम को प्रेफरेंस देंगे। वो बेसिकली वॉल्यूम का प्रेफरेंस इसलिए होता है क्योंकि वॉल्यूम जिस दिन आप ट्रेड ले रहे हो उस दिन का इंट्राडे इम्पैक्ट आपको बताएगा कि इंट्राडे में आज के दिन में क्या होने वाला है। तो वो आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है, तो वो हमको ज्यादा आइडिया देता है कि हमको यूएस से ट्रेड करना है या फिर -1 से, क्योंकि ट्रेड तो हमको करना ही है। लेकिन यूएस -1 से अगर हमको ट्रेड मिलता है तो हमको यहाँ पे रिस्क हमारा कम हो जाएगा। और अगर हम यूएस पे ही ट्रेड कर लेते हैं और उस दिन यूएस -1 चला जाता है, तो वैसे ही 8-10 पॉइंट हम लॉस में खड़े होंगे। तो वो इंट्राडे वॉल्यूम्स हमको आइडिया देगा सर। अच्छा, और ओआई और वॉल्यूम एक ही जगह पे स्ट्रांग है तो वहां से डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हैं? डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हैं, वो तो बहुत ही बढ़िया केस हो गया हमारा। ओके। ठीक है, ठीक है मैम, बाकी तो कोई और प्रॉब्लम कोई डाउट नहीं। नहीं ना? ओके, चलिए। बहुत कम लोगों के हैंड रेस दिखाई दे रहे हैं, मतलब आज डाउट ही नहीं है क्या? भगवान दास सर देखिए, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। हेलो। हाँ जी सर बताएं। नमस्कार मैम। गुड नमस्कार आफ्टरनून। सर। वेरी गुड मैम आफ्टरनून। जैसे अभी आप ये बता रहे हो, मतलब मुझे जानकारी नहीं इतना वाई वाई की, हम्म। लेकिन जैसे पोजिशनल में हम लोग कैलकुलेटर में देखते हैं बुलिश है बेरिश है, फिर रेटिंग देखते हैं। तो हम्म। उसमें जैसे जीरो रेटिंग दे दी, तो इसमें का जो भी मतलब जीरो का है या डब्ल्यू टी भी नहीं है, वो तो रेटिंग के थ्रू बता देगा ना? नहीं, डब्ल्यूटीबी आपको स्टेटस में बताएगा। एंड जो हाँ रेटिंग है मतलब वो बेसिकली जीरो से नियर 10 स्ट्राइक प्राइस और नियर एटीएम वो आपको बताएगा सर। हाँ, तो मतलब उसमें पोजिशनल देखने के बाद भी ये क्रॉस चेक करना पड़ेगा इसमें? नहीं, क्रॉस चेक करने का नीड नहीं है। मोटा मोटा हम जस्ट एक वॉल्यूम वाला आइडिया लगा सकते हैं, कम वॉल्यूम है अच्छा वॉल्यूम है। बाकी वो अपने आप में एक फिल्टर है, वो फिल्टर ही करके आपको डेटा प्रोवाइड करेगा। स्टार रेटिंग आप लगा लेंगे, 0, 1, 2 को प्रेफरेंस देंगे तो 0 और 1, 2 वाले आपको मिलेंगे। अगर आप जैसे जैसे बड़े नंबर से स्टार रेटिंग पे जाएंगे तो ज्यादा जीरोस वाले स्टॉक्स दिखाई देंगे, जो रिस्क क्रिएट आपको करेगा सर। ओके। और मैम जैसे अभी कभी कोई स्टॉक हम लोग बाइंग के लिए देख रहे हैं, तो उसमें ब्रेक डाउन है, मतलब यूएस से ऑलरेडी डाउन नीचे में ही चल रही है होगा वो, वैल्यू। मतलब जो। हम्म। हाँ, तो कल मैं आपको कॉल कर रहा था, लग नहीं रहा था आपका, तो व्हाट्सएप पे मैंने भेजा था आपको। एक ग्लेन हम्म। मार्क करके है, ठीक है। ग्लेन ग्लेन मार्क करके था, वो ब्रेक डाउन में था। ठीक और है। उसका जो हाईएस्ट ओपन मतलब टॉप साइड 1409 पे था। आप चेक करेंगे?
क्या आप चेक कर पाएंगे? मैं चेक कर लेती हूँ। आप बोलिए। टॉप 1400 हो गया आपका। बॉटम बॉटम भी अपना 1400 पे था, लेकिन वो ब्रेकडाउन था। 1400 ठीक है, बॉटम भी 1400 ठीक है। तो ये दोनों दिख गया, और इसके हम लोग चार्ट में देख रहे हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो हम्म। कल ही मतलब लो भी मारा और हाई भी मारा है। तो एक ही दिन में ट्रेड दे दिया होगा। तो मतलब इस ट्रेड को दोबारा हम लोग को नहीं छूना है, मतलब अगर ये एक बार सपोर्ट टारगेट। एंड रेजिस्टेंस दोनों ही काम हो चुका है। अगर आप देखेंगे रेजिस्टेंस अब शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, बॉटम कहीं शिफ्टेड होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सो अभी फिलहाल एज पर डेटा हमको एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही है, लेकिन ऑलरेडी डबल बार हिटिंग करने आ रहा है, तो एक डाइवर्जेंस नीचे ही मिल रहा है। रिस्क लिया जा सकता है विद एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। बस ये हाँ है कि मतलब ग्लेयर मार्क में डेटा बहुत कम है। वॉल्यूम ना के बराबर है, ना के ही बराबर आप समझिए। देखिए आप समझिए ना, एग्जैक्ट हाईएस्ट पे हम देखें तो 800 रुपीज का आसपास वॉल्यूम है। जहां पे मार्केट चल रहा है उसके कॉल साइड में देखिए 12 रुपए का वॉल्यूम। ये कोई वॉल्यूम होता है? 17 रुपए का वॉल्यूम, सिर्फ 17 ट्रेड्स, उसके ऊपर दो ट्रेड्स एक ट्रेड्स। ओआई के नाम पे 1 5 5 45 ओआई, तो ये बहुत कम है। ऐसे स्टॉक्स को एफएनओ में तो स्ट्रिक्टली अवॉइड करिए। कैश में ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं तो किया भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। हाँ, लेकिन जैसे अगर एक बार अपना मतलब बॉटम से टॉप आ गया, मतलब टारगेट भी दे दिया है, तो वो हम्म। मतलब उस मंथ में उस स्टॉक को नहीं देखना है अपने को। ऑलरेडी दे चुका है तो फिर डबल करने की जरूरत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, छोड़ दीजिए। ओके। और डबल कल करने एक जाएंगे और वो एक रिस्क स्टॉक, बढ़ाएगा और कुछ नहीं। और एक कल एक और स्टॉक में देख रहा था, बाल कृष्ण करके थे। क्या बोल रहे हैं सर? एक और स्टॉक था बाल कृष्ण। बालकृष्ण इंडस्ट्री। हाँ, बाल कृष्ण ठीक है। करके था। तो उसमें भी सेम मतलब ऐसे ही कुछ बना था। एक मिनट, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है मेरा। उसमें भी मतलब ऐसे ही सीन हुआ था उसमें भी। नहीं पॉसिबल नहीं है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो बहुत दूर दूर है इसका। 2500 से 2800 रुपए का रेंज दिखाई दे रहा है। सॉरी, मणिपुरम करके था। हाँ मनपुरम आप बोल सकते हैं, बताइए। हाँ, वो सेलिंग पे था, हम्म। मतलब बेयरिश ट्रेड था ये। हम्म। कहाँ पे है अभी? नेट थोड़ा मैम मेरा स्लो पकड़ रहा है, इसकी वजह से नहीं दे रहे हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पे है। ट्रेड्स ऑलरेडी दोनों तरफ से दे चुके हैं, देन अवॉइड इट। हाँ, बिकॉज क्योंकि किसी ना किसी तरफ चलना ही है। टॉप की तरफ अभी फिलहाल इस प्रेशराइज करता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड ऑब्वियसली टच द वैल्यू ऑफ 233 234 रुपीज का हाई कुछ लगाया है, तो वैसे ही वो 235 के नियर है। ज्यादा बड़ा रेंज नहीं है, 5 पॉइंट इधर और 2 पॉइंट वो, 5 7 पॉइंट का रेंज है। बॉटम मिलेगा तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, लेकिन अगर वॉल्यूम ने इंट्राडे प्रेशर क्रिएट किया तो फिर एक डाइवर्जेंस नीचे, यानी कि अगर हम बात करें 225 रुपीज से लेकर 235 रुपीज तक की स्टॉक के फिलहाल अभी हमको रेंज दिखाई दे रही है। तो मैम पोजिशनल ट्रेड में मतलब कितना अपना ये होना चाहिए वॉल्यूम? क्योंकि वो पोजिशनल धीरे में धीरे। ऐसा नहीं होता है। जैसे आप मनपुरम आप देखिए, कितना बड़ा स्टॉक है, 230 रुपीज का। वॉल्यूम हाँ, देखिए, 1100 रुपए का वॉल्यूम आ रहा है। अब यही ग्लेन मार्क देखिए, 2400 रुपए का स्टॉक है और 800 रुपए का वॉल्यूम है। अगर मैं आपको दोनों को कंपैरिजन करने को बोलूं तो आप मुझे बताइए इसकी ओआई देखिए। ओआई 3400 रुपए की ओआई है मनपुरम में, और आपका ग्लेन मार्क में 600 700 की ओआई है। अब आप मुझे बताइए दोनों में कौन सा ज्यादा बेटर ऑप्शन है? मन्नापुरम। फिर सर, बस ऐसी ही वॉल्यूम्स और ओआई को हमको कंपैरिजन करना होता है। क्योंकि कल मन्नापुरम देखा था 235-60 पैसे कुछ हाईएस्ट मारा था, और फिर वो हम्म। धीरे धीरे 25 तक इसका ये हो गया था। बस मतलब मैक्सिमम मुझे लग रहा है वो मंथ का टॉप भी उतना ही रहना चाहिए एज पर डेटा। फिलहाल अभी हमको यही दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर वॉल्यूम साथ देगा तो ओआई को जाना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। और ठीक है, अभी तो ठीक रहे, वैसे धीरे धीरे डाउट आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ रहेगा तो बताइएगा ना। वही बस थोड़ा मैम रिप्लाई कर दिया करिए, क्योंकि सीन दिख रहा था आपका, लेकिन थोड़ा ठीक है, रिप्लाई बिल्कुल कर बिल्कुल। देंगे। शायद नंबर में कुछ दिक्कत होगा, बाकी मैं और देख लूंगी। निफ्टी में मैं पूछ सकता हूँ? निफ्टी में पूछ सकते हैं, लेकिन करंट डेटा पे हम बात नहीं करेंगे।
हाँ, निफ्टी में ये डाउट है मैम कि जैसे हम लोग कभी कैसे ट्रेड लेने को सोचते हैं रिस्की से लेने को सोचते हैं। फर्स्ट टाइम हिटिंग तो चल जाता है, सेकंड टाइम हिटिंग रिस्की रहता है। सही बोल रहा हूँ ना मैं? लेकिन जब हम लोग ट्रेड लेने जाते हैं, जैसे ट्रेड पे पहुंचते हैं तैसे वो सिनारियो चेंज हो जाता है। सिनेरियो चेंज होने पे लाइन आपको कुछ नहीं करना है। जैसे सिनेरियो चेंज होगा ना, आपके पास एक्टिव डिसीजन होना चाहिए। सिनेरियोस में आपको क्या चेंज होगा? सिनेरियो अगर चेंज होगा तो या तो आपका स्टॉप लॉस जो 50 है वो 100 पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर आपका स्टॉप लॉस अनलिमिटेड हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको डिसीजंस लेना होगा। क्या पहले आपने जो ट्रेड लिया था वो 50 पॉइंट की रिस्क के अकॉर्डिंग ट्रेड लिया था, अब वही हाँ, स्टॉप लॉस 100 पॉइंट्स का हो जाएगा। तो पहला डिसीजन तो हमारा ये होना चाहिए कि मैं 100 पॉइंट्स का रिस्क लेने की कैपेसिटी में हूं या नहीं हूं। सिनेरियो सीधा बुलिश से ब्लड बाथ में कन्वर्ट हो जाए तो इट मींस दैट की बॉटम है ही नहीं, तो फिर हम रिस्क लेने से मतलब नहीं है। अगर आप बाइंग में बैठे हैं तो तुरंत पोजीशंस को कट करेंगे और निकल जाएंगे मार्केट से। और अगर हम लोग ट्रेड ले चुके रहेंगे और मतलब अपना प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ हम लोग जा रहे होंगे और तुरंत ही वो ब्लड बात हो गया, मतलब कॉल लेके बैठे हैं और ब्लड बात हो गया, तो चाहे लॉस भी हो रहा है तो उसको काट देना चाहिए लॉस को। पोजीशन को स्क्वायर अप करना ज्यादा समझदारी है, बिकॉज ऑफ ब्लड बाथ डिपेंड्स ऑन द परसेंटेज। वहां पे गेम ऑफ परसेंटेज एग्जिट प्लान में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है कि बेसिकली गेम ऑफ परसेंटेज में वो कितनी स्पीड में आ रहा है। बहुत ही स्पीड में आ रहा है तो हमको तुरंत एग्जिट करना ज्यादा बेटर है। लेकिन हमने देखा है मार्केट में स्लाइड ब्लड बाथ होता है, स्लाइड ब्लड बाथ नहीं बोल सकते। सिचुएशन आप समझिए, सपोर्ट डब्ल्यूटीबी मान लीजिए, रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीबी मान लीजिए, लेकिन वो परसेंटेज ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा हो, 1%, 1.5%, ऐसा 10 मिनट 15 मिनट में इंक्रीज हो रहा हो। तो ऐसे केसेस में हमने देखा है कि मार्केट मैक्सिमम ईओएस -1 जहां पे डब्ल्यूटीबी है वहां तक जाकर रुकने की कोशिश करता है। ऐसा हमने 70% केसेस में देखा है। लेकिन ऐसा हमने 30% केस में भी देखा है कि वो तोड़ तोड़ा के 2-2, 3-3 डाइवर्जन नीचे चला जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रेड होगा वो एज पर डेटा गेम ऑफ परसेंटेज वो हमको करना होगा। मतलब मेन इसमें गेम ऑफ परसेंटेज ही मेन है। मेन गेम ऑफ परसेंटेज जो आपको एग्जिट प्लान पे ज्यादा क्या होता है ना, सपोज सेट जैसे गेम ऑफ परसेंटेज अगर आप देखेंगे परसेंटेज बहुत धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है और हम सोचे कि 5 रुपए का लॉस लेके मार्केट से निकल जाए, तो वो एक आप बहुत ही सेफ हो गए, आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन जब हम ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, हमने रिस्की ट्रेड प्लेस किया, इट मीन्स कि हमको मालूम है कि हमने पहले ही रिस्की ट्रेड लिया है, हमको मालूम है कि हमारा कितना रिस्क है। देन थोड़ा सा परसेंटेज अगर ले लेने से और अगर मार्केट वहां से रिकवरी देता है, क्योंकि सिनेरियोस चेंज हो जाते हैं, अगर परसेंटेज वहां पे थोड़ा सा भी अगर हमारे फेवर में हुआ तो हम निकल सकते हैं ना मार्केट से। अच्छा, तो ये चीज स्टॉक में भी देखना चाहिए कि बस निफ्टी इंडेक्स में ही देखना चाहिए मुझको? दोनों में आप देख सकते हैं, स्टॉक्स में भी देखना जरूरी होता है, लेकिन स्टॉक्स में जनरली इतना ज्यादा चेंजेस नहीं होता है। अगर स्टॉक्स में वॉल्यूम शिफ्ट होता है ना, और अगर उसको शिफ्ट होना ही होगा ना, बहुत तेजी से शिफ्ट होगा, बहुत तेजी से। आप लाइव एग्जांपल देख सकते हैं टीवीएस मोटर का। आज आप सभी लोग जाकर देखिएगा कि स्टॉक्स में वॉल्यूम शिफ्टिंग का कितनी स्पीड में होना है कि नहीं होना है, ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा। बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए टीवीएस मोटर। तो आप जाइए उसका हिस्टोरिकल चेक करिए, बेटर आपको समझ में आएगा सर। ओके, मतलब गेम ऑफ परसेंटेज मेन है और बहुत आईवी भी मेन इंपॉर्टेंट है रहता है ना एग्जिट मैम? प्लान के लिए, हमेशा गेम ऑफ परसेंटेज आप देखिए सर। अच्छा मैम, ये एक बात और है, हम्म। थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया मैं। मोस्टली हर स्ट्राइक प्राइस पे आईवी अलग अलग रहते हैं, ऐसा क्यों? हर स्ट्राइक प्राइस पे आईबी अलग अलग ही होगी ना। कितना डिफरेंस आता है आईबी का? जैसे अभी जैसे हम अभी लोग मैं निफ्टी में। देखूं तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है 9, 9.3, 11। वो वेरी करेगी सर, वो वहां की उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की रिस्क को बता रहा है ना, उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के आईबी को बता रहा है। आईबी कभी सेम हो ही नहीं सकती सर। अच्छा, मतलब मिनिमम जैसे 14-15 रहेगा तो मतलब ट्रेडेबल रहता है, और फिर उससे कम रहता है अगर तो? हम निफ्टी में बात करें तो 15, 14, 15 नॉर्मली होती है, देन वो ट्रेडेबल है। 30 से कम भी होगी, ऐसे एज पर रूल तो हम ट्रेड कर लेते हैं। लेकिन आईबी कब हमको ज्यादा मेजर इंपैक्ट देती है, जब आईबी फ्लक्चुएशंस में हो। समझ रहे हैं? आईवी फ्लक्चुएट के साथ सुबह से स्टेबल है, 12 रुपए में, 15 रुपए में आईवी स्टेबल है। लेकिन वही आईवी 10 मिनट में 15 से 18 रुपया हो जाए तो निफ्टी में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आपको देखने के लिए मिलेगा सर, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस देखने के लिए मिलेगा। तो आईवी अगर इंक्रीजिंग मोड में रहेगी ना तो हमको ज्यादा रिस्क क्रिएट करती है, बाकी अगर आईवी स्टेबल है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है।
और मैं ये भी एक चीज जो मतलब देख रहा था, जैसे भी आज एक्सपायरी है या कल हाँ। हम मैं चेक कर रहे थे तो कल एक्सपायरी है, तो कल हम्म। भी आईवी धीरे धीरे कम हो रहे थे। आईबी एक्सपायरी के लेकिन टाइम पे कम होगी ही सर। हाँ, और जब हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी देखते हैं तो वो मतलब 15 प्लस रहते हैं या मैं 16 आपको प्लस बता रही हूँ 17 ना, प्लस। जब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है, आप देखिएगा, जब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है तब हमको जो स्ट्राइक प्राइस के रिवर्सल है वो 50-50 पॉइंट के, 45 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स के रिवर्सल्स हमको मिलते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम नियर एक्सपायरी पहुंचते हैं, आईबी कम होना स्टार्ट होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू खत्म होना स्टार्ट होती है, एंड धीरे धीरे वो रिवर्सल पॉइंट इतना श्रिंक हो जाता है कि हमको 15-15 पॉइंट, 10-10 पॉइंट के आसपास मिल हाँ, जाता है। और फिर उसमें भी डेल्टा कम रहे तो डेल्टा कम रहे तो 5-6 कोई पॉइंट मिलता का ही नहीं, कुछ मूवमेंट रहे। मतलब ही नहीं है फिर। तो वो हाँ, चीजें मतलब आई पे बहुत मूवमेंट ही ज्यादा नहीं रहता है, इम्पैक्ट करती जीरो है रहता है। सर। तो क्या अगर हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी का अगर ट्रेड करें इस मतलब हम्म। स्पॉट को देख के और सिनारियो को देख के, तो उसी हिसाब से वो ट्रेड होते होंगे। तो वो नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस का आईबीएफ के अकॉर्डिंग मूवमेंट होगा सर। नहीं, मूवमेंट उतना जैसे ये, ही रहेगा, मूवमेंट 10 पॉइंट्स का ही रहेगा, लेकिन नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा डिफरेंट होगा ना सर। हाँ वो तो, वो सही कह रहे हो आप, लेकिन जैसे अभी स्लाइड बुलिश दिखा रहे, बियरिश दिखा रहे हैं अपना, ठीक है। और नेक्स्ट एक्सपायरी में भी मतलब क्या वही सिनारियो वर्क करेगा, जैसे आर मॉडरेट, ये एस मॉडरेट पे आएगा, हाँ ये एस बिल्कुल वैसे ही पे काम आएगा, करेगा सर, सिर्फ रिवर्सल मतलब वैल्यू श्रिंक काम हो वही जाएगी। करेगा। हाँ, सिनेरियो वही काम करेगा। और जो भी है डेल्टा का मूवमेंट उसी हिसाब से रहेगा। बस डेल्टा के मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग जब श्रिंक होती है वैल्यू, रिवर्सल वैल्यू श्रिंक हो जाएगी तो मूवमेंट हमको मिलेगा ही नहीं। डेल्टा भी कम होता चला जाएगा तो फिर डेल्टा में कैसा होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू खत्म हो जाएगी तो खाली टाइम वैल्यू खत्म हो जाएगी तो खाली इंट्रिंसिक वैल्यू बच जाएगा। वही इंट्रिंसिक वैल्यू का हमको कुछ अगर बड़ा स्ट्राइक प्राइस क्या होता है ना, जैसे जब एक्सपायरी होगी, एक्सपायरी के टाइम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक ही स्ट्राइक प्राइस पे आकर कंसाइज होना पड़ता है एट टाइम ऑफ क्लोजिंग। लेकिन अगर 2 बज रहा है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दूर दूर खड़े हैं 2 बजे के आसपास भी, और आपको आईवी ठीक ठीक दिखाई दे रही है, तो उस टाइमिंग पे ट्रेड करने के बारे में सोचा जा सकता है। क्योंकि एक्सपायरी के टाइम पे वो है ही, अगर क्लोजिंग मार्केट को करना है तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक ही स्ट्राइक प्राइस के आसपास श्रिंक होना ही पड़ेगा, जैसे कि लास्ट एक्सपायरी पे हुआ था। लास्ट एक्सपायरी पे देखा था हमको 300 और इधर 400 पॉइंट की वैल्यू हमको दिखाई दे रही थी, एंड देन मार्केट, या 300 वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, नहीं, आपका 200 और 300 के बीच में स्ट्राइक प्राइस था लास्ट एक्सपायरी को, एंड देन मार्केट जो श्रिंक हुआ था 250 रुपीज पे श्रिंक होके क्लोजिंग 250 के आसपास हुआ था, या 350 के आसपास। 100 पॉइंट्स का रेंज था, देन 50 पॉइंट्स पे कंसाइज होकर मार्केट वहीं कहीं क्लोज हो गया था। तो ये होगा ही होगा एक्सपायरी के टाइम पे, लेकिन रेंज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दूर दूर होगा, तो फिर कुछ एक्सपायरी के दिन रिस्क लेके ट्रेड किया जा सकता है। ओके मैम, ठीक है। ठीक है, अभी सीख रहे हैं, धीरे धीरे और नॉलेज लेंगे। हाँ, बाकी धीरे धीरे समझिए, जैसे जितना ज्यादा आप प्रैक्टिकल करेंगे ना चीजों को, वैसे वैसे आपको डाउट्स आते जाएंगे। प्रैक्टिकल करिए, नंबर्स के साथ अटैच रहिए, स्क्रीन के साथ टाइम इन्वेस्ट करिए। जितना टाइम आपका स्क्रीन के साथ होगा, डेटा के साथ होगा, इंटरेक्शंस होगा, उतना मजा आएगा आपको, उतना क्लियरिटी आपको मिलेगा सर। तो सर, विनय सर बता रहे थे कि गेम ऑफ परसेंटेज आने वाला है इसमें, वो कब तक आ जाएगा मैम? हाँ, वो एआई वर्जन पे बहुत जल्दी आ जाएगा सर। ठीक है मैम, धन्यवाद, आप है ना। क्लियर कर ओके। दिया। थैंक यू मैम।
चलिए विजय कुमार सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आया है। नो आइडिया राकेश रोशन सर, होगा तो आपको व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट मिलेगा, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। हेलो। हाँ जी सर बताएं। जी नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। ये कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है 920 का जो स्ट्रेटेजी है उसमें EOR+1 दिखता है डायरेक्ट। EOR का लाइन नहीं दिखता है, चाहे EOS का +1 दिखता है, EOS का लाइन नहीं दिखता है, ये क्या उस टाइम मतलब है? पे इसलिए क्योंकि ईओआर ब्रेकआउट होता है, यानी कि ईओआर हम्म। को ऑलरेडी वैल्यू ब्रेक करके ऊपर चल रहा होता है, इसलिए ईओआर की लाइन नहीं दिखाई देगी सर। अच्छा, तो उसमें क्या करना चाहिए उसे केस में? वैसे केसेस में तो अगर मार्केट ईओआर के नीचे होगा, ठीक है, तो ईओआर हाँ, की लाइन आपको वापस से प्लॉटेड जैसे होती दिख EOR जाएगी। प्लस पे हम EOR+1 पे हमें एवरेज करना होता है, तो क्या EOR+1 पे PE का ट्रेड लिया जा सकता है क्या? ईओआर+1 पे बिल्कुल एवरेज करेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी ईओआर से ट्रेड किए हैं तो। नहीं नहीं, अगर EOR का लाइन ही हमको नहीं दिख रहा है और और डायरेक्टली मार्केट ईओआर+1 पे मिल जाएगा तो हम बिल्कुल करेंगे। अगर मार्केट में ब्लड बाद वो बुल रन हुआ तो एक साइड की हाँ। लाइन आपको नहीं दिखाई देगी 920 में, और अगर वो साइड की लाइन नहीं दिखाई दे रही है तो फिर हम ट्रेड करने के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन अगर हमको लाइंस दिखाई दे रही है तो हम बिल्कुल ट्रेड ले सकते हैं सर। अच्छा, मतलब दोनों लाइन दिखाई दे रही है तभी उस साइड का ट्रेड करना है ना? दोनों लाइंस नहीं, अगर ओनली ईओआर+1 की भी अगर आपको लाइन दिखाई दे रही है तो भी हम कर हाँ, सकते हैं। तब वहाँ क्या पुट का ट्रेड लेंगे क्या? हाँ बिल्कुल पुट का ट्रेड लेंगे। अच्छा, ठीक, ठीक है। ठीक है। अच्छा, हरीश सिंह सर, आर रिस्की पे 1000 से ट्रेड किया, आर मैक्स पेन तक कितना परसेंट एसएल रखेंगे स्पॉट? प्रीमियम कैलकुलेशंस की बात कर रहे हैं क्या? कुलबीर नैन सर, आप हैंड रेज करेंगे तब ना आपसे बात होगी, आपने हैंड ही रेज नहीं किया है सर। हरीश सिंह सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी, नहीं है आप। संजय यादव सर, आपके पास भी एक रिक्वेस्ट आई होगी, देखिए। बिल्कुल मैं वो वाला स्क्रीनशॉट ट्वीट कर दूंगी, डोंट वरी। हेलो मैम। हाँ जी संजय सर बताएं। हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून सर। हाँ मैम, एक्चुअल में मेरी तो आज पहली बार बात हो रही है, आज तक सर से भी बात नहीं हुई कभी। इसके लिए अच्छा। थैंक। जी मैम। और 62 नहीं। कम्युनिटी से हूँ मैम। बट कंटिन्यू नहीं रह पाया मैं, क्योंकि मैं प्रिपरेशन कर रहा था मैम एग्जाम्स वगैरह की। अभी भी 8 महीने के बाद मैंने एलटीपी को रिचार्ज किया है। ओके। तो बीच बीच में मैंने वीडियो देखी मैम, मैं रिटर्न वर्क भी करता हूँ, सर की वीडियो काफ़ी देखी मैंने। हम्म। तो केवल अभी तक डाउट तो कहीं क्लियर नहीं हुआ। आज पहली बार मैंने, वो भी मैडम ने बताया था, वो अनु मैम ने, कि है ना, मैम से बात हो जाएगी आपकी, आप लाइव क्लास में रहोगे तब। हम्म। तो मैम एक्चुअल में प्रॉब्लम थोड़ी सी है जगह जगह पर। जैसे आज मैं, हाँ, मैं निफ्टी के बारे में थोड़ा सा पूछना चाहूँगा आपसे कि ठीक है बताइए। मैम मैं निफ्टी में आज ट्रेड कर रहा था, तो मेरी साइकोलॉजी भी मेरे को ठीक नहीं लगती मैम। एक्चुअल में क्या है कि मैं सुबह से देख रहा था, बोथ साइड रिस्क ही दिखा रहा था 9:15 से। ठीक है। तो बोथ साइड रिस्की के बाद मैम एक्चुअल में क्या हुआ कि 9 बज के लगभग 17-18 मिनट पे ये जो रेजिस्टेंस है वो 24,300 पर हम्म। टूट गया। हाँ अभी बात हुई कि और हम्म। उसके बाद सपोर्ट 24,300 से 250 पर WT भी हो गया मैम, है ना। हम्म। अब वहां पे सिचुएशन था कि मार्केट उस वक्त करंट पोजीशन में जो इमेजिनरी लाइन है 280 के आसपास चल रही थी। तो 280 के पास वो चल रही है, तो उस वक्त इधर क्या बोलते हैं, कॉल साइड, सॉरी, हाँ एक सेकंड मैम, ये कॉल साइड के लिए जो हम, ये पुट साइड जो वैल्यू दिखाता है ट्रेड करने का, वहाँ तो नॉट अवेलेबल दिखाएगा, क्योंकि हमें कॉल तो खरीदना नहीं है। हम्म। लेकिन उसकी वैल्यू दिखा रहा था, इधर मॉडरेट ट्रेड दिखा रहा था 333, 330, 24,000, जहां से हम्म। खरीदना था। तो हम वेट करेंगे वैल्यू का, सर जैसा हम्म। सिखाते हैं। हम्म। तो बैठे बैठे काफी देर तक वेट किया मैंने, और वेट करने के बाद जब मार्केट लगभग 328 पर आया, चौबीस हम्म। हजार तीन सौ अट्ठाईस पे, तो मैंने पुट का ट्रेड इनिशिएट भी किया वहां से। किया।
बिल्कुल किया मैम, इनिशिएट में ये- बहुत पेशेंसली हूँ मैम, मैं ऐसा जल्दीबाजी नहीं करता हूँ, मैं बड़े आराम से बैठता हूँ, मिलेगा तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, ये मैंने पहले से बना रखा है अपने अंदर। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ मैम कि जैसे मैंने ट्रेड इनिशिएट किया, तो अब इनिशिएट करते तो बाजार अपने हमें तुरंत तो पैसा दे नहीं देगा। हम्म। मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होती है मैम कि यदि मैं वेट करता हूँ, जैसे आज हम्म। किया मैंने, तो वहां पे 1300 का प्रॉफिट तक हो रहा था। ठीक लेकिन है। से यहाँ पे क्या है कि 333 पे जैसे दिखा रहा था कि 333 पे आपको लेना है, तो मैंने 28 पे इनिशिएट किया, उसका टारगेट इधर राइट साइड में दिखा था 296, है ना मैम। ठीक है। तो मैं वहां तक वेट करना चाह रहा था, और मैंने जैसे वेट करना चाहा ना, तो 15-20 पॉइंट ही वो नीचे आया था, जो 1300 का आसपास दिखा रहा था प्रॉफिट, उधर ही है ना, उधर सिनेरियो चेंज हो गया और बोथ साइड रिस्की दिखा दिया ऊपर। ठीक है। अब उसमें क्या हुआ कि एक्चुअल में बस मैं थोड़ा सा वहीं पे है ना, डर सा जाता ना आदमी, लेकिन मैं निकला वहां भी नहीं। ठीक उसके है। बाद बाजार पूरा है ना वापस से रेजिस्टेंस पे चला गया, तो जो प्रॉफिट हो रहा था वो नेगेटिव दिखने लग गया, 300-400 रुपए। ठीक है। अब मैंने कहा कि यार मैं निकला भी नहीं 1300 के प्रॉफिट पे, और ये बाजार नेगेटिव आ गया, इधर कैलकुलेटर बहुत साइड रिस्की बता रहा है। हम्म। फिर मैंने कहा कि अब मेरी बेवकूफ़ी होगी कि मैं ना अभी भी ना निकलूं, तो मुझे ऐसा हम्म। महसूस हुआ। और मैंने 200 के प्रॉफिट पे मैंने बाजार को छोड़ दिया वहां, और उसके बाद जस्ट बाजार 280 तक वापस गिर गया है। हम्म। अगर मैं नहीं निकला होता तो मेरा ट्रेड बिल्कुल सही था, तो ये ठीक प्रॉब्लम है। है मैम मेरे साथ। उसके लिए आप पहली चीज पीएनएल देखना बंद कर दीजिए। 1300 का प्रॉफिट आ रहा है, 200 का प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, पीएनएल मत देखिए। जी जब हम मैम। ट्रेड लेते हैं, ट्रेड हम्म। लेने के बाद सिर्फ और सिर्फ हमारा ध्यान ऑप्शन चेन में होना चाहिए कि ऑप्शन चेन में बेसिकली क्या चेंजेस हो रहा है। ओके। ऑप्शन चेन में चेंजेस हो रहा है, वो किस स्पीड में हो रहा है। जैसे अभी थोड़ी टाइम पहले मेरी बात हो रही थी कि अगर सिनेरियो चेंज होता है, तो उस जी चेंजेस में हमको गेम ऑफ परसेंटेज को देखना होता है, जो हमारा एग्जिट प्लान में बहुत हेल्प करता है। जी। अगर गेम ऑफ परसेंटेज बहुत फास्टली इंक्रीज हो रहा है, तो फिर निकलना समझदारी है। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि वो और जा सकता है, क्योंकि गेम ऑफ परसेंटेज हमको बता रहा है कि प्रेशर हमारे अगेंस्ट है। अगर वो प्रेशर का जो परसेंटेज है वो बहुत ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, तो हम थोड़ा सा एक स्टॉप लॉस लेके वेट किया जा सकता है। अब क्या होता है पता है, वहां पे साइकोलॉजी कैसे काम करती है। एक बारी आपने प्रॉफिट देखा 1300 रुपए का, अब हम्म। आपने लॉस देखा 400-500 रुपए का। अब वहां पे आपका माइंड कैसे काम करेगा, ये 1300 रुपये आया, मैंने बुक नहीं किया, 400 रुपए का लॉस दिखा रहा है, क्या पता बड़ा लॉस हो जाए। जब लॉस आ रहा था ना, तब हम एग्जैक्टली सोच रहे मैम। थे कि अब मेरी पॉकेट से नहीं जाना चाहिए। हम्म। प्रॉफिट गया ठीक है, इट्स ओके, क्योंकि वो मैंने कमाया ही नहीं। मैं सोचूंगा कि आज मैंने कमाया ही नहीं, लेकिन मेरे पॉकेट से हाँ। चला जाएगा तो मुझे दुख होगा। जी मैम। वहां पे हमारी साइकोलॉजी ऐसे काम करती है कि मैं पॉकेट से नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन उसी केस में अगर आप एक स्टॉप लॉस पहले से माइंड सेट कर लें, और आपका प्रॉफिट और लॉस देखे ही ना, पीएनएल ना देखें, तो आपका स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट एक रिजिड स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग मे बी अगर आप 1500 रुपए के लॉस लेने की कैपेसिटी में है, हम्म। लेकिन आपने एक बार ही 1300 रुपए का प्रॉफिट देख लिया, तो उस केस में आप जीरो लॉस लेने की कैपेसिटी में आ गए। नहीं, मैं अपने पॉकेट से कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि मार्केट में मैंने प्रॉफिट तो देखा था। तो वो प्रॉफिट वाला पीएनएल देखना छोड़ दीजिए, गेम ऑफ परसेंटेज एंड शिफ्टिंग्स पे ध्यान दीजिए। शिफ्टिंग्स अगर आपके फेवर में है, तो आप थोड़ा सा वेट करिए, नहीं तो स्टॉप लॉस लगाइए एंड देन वेट करिए, कोई बुराई नहीं है सर। जबकि मैम रेजिस्टेंस साइड में है ना, टॉप टॉप में मार्केट के लिए कोई ऐसा परसेंटेज नहीं था जो इंक्रीज हो रहा है और वो मार्केट ऊपर चला जाए, है ना, तो आप लेकिन मुझे बताइए उस केस में क्या होता। मैक्सिमम एक ऊपर का स्टॉप लॉस लगाते, ज्यादा से ज्यादा गंवाने के लिए क्या होता, प्रीमियम में 20 पॉइंट, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाते, वेट करते। मैम अगर मैम वही स्टॉप लॉस लगाया होता तो ट्रिगर नहीं हुआ होता सर। यही चीज है ना मैम, यही चीज है कि आज तक किसी मेंटर का मेरे पास नंबर भी नहीं है एक्चुअल में, और मैं कंसल्ट भी नहीं कर पाता हूँ, और ये तो लक है कि मतलब बात हो जाए आपसे, है अरे ना, नहीं क्योंकि सर, हम हजारों तो लोग। डेली क्लासेस करते हैं। व्हाट्सएप चैनल होगा, वहां पे आपके पास नंबर्स मिल जाएंगे। आप पूरी टीम का नंबर है, एक नंबर नहीं, करीबन आपको 15 से 20 नंबर्स वहां पे मिलेंगे, आप किसी से भी बात कर सकते हैं सर। तो मैम मैं तो 2 दिन से पूछ भी रहा था, जैसे अपने वो होता है ना आरएम मैम होती हैं, तो हाँ उन्होंने कहा हाँ। था कि ठीक है मैं प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन अब बिजी शेड्यूल होता है मैम, ऐसा कुछ नहीं है ना। और मैम एक चीज और पूछ रहा था, हम्म। आईडेंटिपिक्स में भी मैंने कभी ट्रेड नहीं किया, बस देखा ही देखा था मैंने, लेकिन आईडेंटिपिक्स है? अभी है नहीं, शायद ब्लास्ट आ गया इसमें, है ना। हाँ। तो मैम उसकी वीडियो मिल जाएगी क्या कहीं कम्युनिटी में तो आईडेडी नहीं? पिक्स वाली वीडियो, आईडेडी ब्लास्ट वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। आप इन्वेस्टिंग डेली के यूट्यूब चैनल पे चले जाइएगा, वहां पे आईडेडी ब्लास्ट करेंगे तो मिल जाएगा। वहां पे नहीं मिलेगा तो वहां पे है, वैसे नहीं मिलता है तो आप डेनिश इंटरनेशनल वाले यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, वहां पे भी आपको मिल जाएगा सर। अच्छा।
और मैम एक बार एसओसी का बता सकती हैं क्या आप मुझे? एसओसी, बताइए। एसओसी मतलब वो जो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होता है, हाँ, उसकी मतलब क्या सिचुएशंस रहती है मतलब? एसओसी 3 टाइप्स का होता है, जी 1 आर, हाँ। 2 आर, 3 आर। जी मैम। इन तीनों एसओसी में एक तरफ का स्ट्रांग होना चाहिए, एक तरफ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन यानी कि परसेंटेज में कंफ्यूजन होना चाहिए, तो ही मतलब एसओसी कहलाएगा। कोई भी एक पक्ष स्ट्रांग होना चाहिए, या तो एक रेजिस्टेंस चीज हो या स्ट्रांग सब। होना चाहिए और एक साइड में कंफ्यूजन होना चाहिए। जी ठीक है, मैम। तो एसओसी कहलाएगा। अब एसओसी 1 आर का कब होगा? जैसे सपोज दैट सपोर्ट स्ट्रांग है, जी। रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी है, जी। ठीक है, और वो डब्ल्यूटीटी होकर परसेंटेज स्टक हो जाए, रुक जाए। परसेंटेज चेंज ना हो, रुक जाए, और वो जी। परसेंटेज रुकी रहे कब तक? 1 घंटे तक। अब ये किसी भी सिचुएशन में हो सकता है ना, डब्ल्यू हो या डब्ल्यू डब्ल्यूटीपी हो? हो, किसी भी केस में हो, जी। डब्ल्यूटीपी होगा, डब्ल्यूटीटी होगा रेजिस्टेंस साइड, तो भी एसओसी रेजिस्टेंस साइड कहलाएगा। और जहां तक कंफ्यूजन है, यानी कि जहां तक ब्लू कलर है डब्ल्यूटीपी केस में, वहां जी। तक एसओसी कहलाएगा। ओके। ठीक है। सेकेंड केस में परसेंटेज वेरी कर रहा हो, यानी कि डब्ल्यूटीटी तो हो लेकिन वो परसेंटेज 80% जा रहा हो, देन फिर डिक्रीज होकर 75% आ जा रहा हो, फिर 85% चला जा रहा हो, ऐसे 5-7 पॉइंट का वेरिएशन करे एक परसेंटेज में, तो हाँ। वो 2 घंटे के एसओसी में चला जाएगा सर। अच्छा, मतलब 80 से बिलो और जस्ट मतलब नहीं, थोड़ा 80 से बिलो नहीं, वो वेरिएशंस आप समझ सकते हैं, एक नंबर्स में जस्ट बता रही हूँ, 5-7 पॉइंट का वेरिएशन हो इन परसेंटेज, मतलब सपोज सेट वो 85% हुआ, 85% से 87, 88% हुआ, देन 88% से फिर डिक्रीज होके 82% हो गया, फिर इंक्रीज होके 88, 89% हो गया, तो ये परसेंटेज का वेरिएशन हो रहा है 5-7 पॉइंट का। यस यस मैम, मतलब एक लिमिटेशन हो जाता है उसका लगभग 7-8 पॉइंट का, उससे आगे सात आप आठ पॉइंट, है हाँ, ना? तो ये जब वेरिएशन होगा तो ये 2 घंटे का एसओसी हो जाएगा। ओके। ठीक है। अब हाँ। 3 घंटे का क्या? 3 घंटे में अगर एक बार ही रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाए, रेजिस्टेंस या सपोर्ट एक बार ही शिफ्टिंग हो जाए, यस। यानी कि मान के चलिए फॉर एग्जांपल 100 रुपए पे रेजिस्टेंस है, 120 रुपए तक डब्ल्यूटीटी है, एक सौ जी। बीस रुपए पे अगर सपोर्ट हो जाए, यानी कि 120 रुपए पे ब्लू कलर आ जाए और 100 रुपए पे येलो कलर हो जाए, तो ये क्या हुआ? एक बार ही शिफ्टिंग हो गया। शिफ्टिंग होने के बाद अगर परसेंटेज स्टक हो जाए या परसेंटेज वेरी भी कर रहा हो लेकिन स्ट्रॉन्ग ना हो पाए, तो वो 3 घंटे का एसओसी हो जाएगा सर। ओके। ठीक है ठीक मैम, है। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। चलिए। देख ही रही हूँ सर, मैं रिलायंस को देख लेती हूँ, डोंट वरी। हरीश सिंह सर, आपसे बात हुई है क्या? देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। हेलो। जी सर, बताएं। हेलो मैडम, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मुझे, बिल्कुल। मैडम, ये टाटा केमिकल्स के बारे में पूछना था। हाँ, बताइए। मैडम, इस मंथली रेंज क्या रहेगी कुछ? टाटा केमिकल्स में सपोर्ट बताइए, रेजिस्टेंस बताइए। मैम, सपोर्ट तो अभी डब्ल्यूपीटी ये चल रहा है। कहाँ तक? अ, मैडम, ये है 850 पे डब्ल्यूपीटी है। 850 पे डब्ल्यूटीबी है, डब्ल्यूपीटी डब्ल्यूटीटी है, सपोर्ट कहाँ पे है? सपोर्ट, मैडम सपोर्ट की बात है। हाँ, सपोर्ट एक्चुअल में है कहाँ पे? एक्चुअल हाईएस्ट में कहाँ पे? 840, 840। 840 एंड डब्ल्यूटीटी एट 850। ठीक है। 850। रेजिस्टेंस कहाँ पे है? रजिस्टेंस मैडम स्ट्रॉन्ग है 900 पे। 900 रुपीज। ठीक है। क्या स्टॉक 850 से 840 रुपीज पे गया है सपोर्ट, या 840 से 850 रुपीज पे आया है? मतलब जो मैडम ये आपको नेचुरली दिखाई दे रहा है डब्ल्यूटीटी, वो एक्चुअल में जी। डब्ल्यूटीबी प्रेशर क्रिएट किया है या डब्ल्यूटीटी ही है? मैडम ये वो जानने के लिए एक्चुअली आपको में हिस्टोरिकल देखना पड़ेगा पहले। जी मैम, हिस्टोरिकल ठीक है। देखने। हिस्टोरिकल आप देखेंगे तो आपको समझ में आ पाएगा कि वो एक्चुअल में डब्ल्यूटीबी है या फिर डब्ल्यूटीटी है, पहला। अच्छा अच्छा। दूसरा, अगर हम देखें इस स्टॉक को, तो फिलहाल अभी 840 रुपीज के आसपास चल रहा है। जी स्टॉक जो है वो ऑलरेडी 900 रुपीज से ट्रेवल करके आ रहा है। जी। 870 रुपीज का हाई है, 875 हम्म। रुपीज का हाई है 24 अप्रैल को। जी अब ये स्टॉक आया है बॉटम पे, जी। राइट। और अगर आप इस कैंडल्स पे देखेंगे तो 2 दिन से स्टॉक बॉटम पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है 840 रुपीज के बॉटम पे।
जी जी। ये स्टॉक का ज्यादा बड़ा रेंज है नहीं, स्टॉक काफी बड़ा हम्म। है लेकिन ओनली 50 पॉइंट्स का रेंज है, 60 पॉइंट्स का रेंज है। सो अभी ये कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है। मैक्सिमम 840 रुपीज। लेकिन अगर नीचे की तरफ, क्योंकि स्टॉक आप देखेंगे ना, तो आज भी अगर आप देखेंगे तो 860 रुपीज से ट्रेवल करके 840 रुपीज पे आया है। एंट्री करने के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन वॉल्यूम जी। देखिए, नीचे की तरफ का वीकनेस देखिए, ये चीजें देखना बहुत जरूरी है। ठीक है। ठीक है। ठीक है मैम। ओके मैम, थैंक यू। ओके। थैंक यू। एक मिनट। पांडे जी देखिए, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। शिवम पांडे सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। हेलो। हाँ जी सर, बताएं। हाँ जी मैम, नमस्ते। नमस्कार। मेरा एक क्वेश्चन था कि मैम स्टॉक्स में वाई चेंज कितना इम्पैक्ट करता है? वाई चेंज इंट्राडे इम्पैक्ट करता है। इंट्राडे कैसे इम्पैक्ट करेगा? सपोज दैट मार्केट सपोर्ट पे है, ठीक है, हम्म। एंड मार्केट में जहां पे वॉल्यूम है वहीं पे ओआई है, एंड वहीं पे हाईएस्ट ओआई भी राइट हो रही है। इट मीन्स क्या, कि ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये सपोर्ट ब्रेक ना करना पाए। इट हम्म। मीन्स कि वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होता है हम्म। ना, उसको उस तरीके से समझिए कि दो लोग हैं, एक फाउंडेशन तैयार किए हैं दो लोग मिलकर, ओआई हम्म। चेंज उस फाउंडेशन को थोड़ा सा मजबूत करने की कोशिश करे, तो हम्म। वो एक और अच्छी मजबूती हमको मिलेगी। लेकिन अगर ओआई चेंज नीचे की तरफ ट्रेवल करता भी है, मान के चलिए हम्म। सपोर्ट पे हाईएस्ट ओआई चेंज नहीं है, नीचे की तरफ ओआई चेंज दिखाई दे रहा है, बट वो कितना है, हाईएस्ट जहां पे सपोर्ट है उससे परसेंटेज में कितना है, क्योंकि ओआई चेंज क्या होता है ना, दो चीजें हैं। हम्म। एक होगा ओआई चेंज जो इंट्राडे के लिए राइट्स कर हम्म। रहे होंगे, एक हम्म। ओआई चेंज जो होगा वही ओआई में जो पोजिशनल्स नई पोजीशंस को ऐड कर रहे होंगे। हाँ हाँ। समझ रहे हैं? अब हम्म। यहाँ पे उस ओआई चेंज से हमको ये तो नहीं पता चल सकता कि कौन इंट्राडे में हाँ, इंटरेस्टेड है और कौन कौन पोजिशनल जा पोजिशनली रहा है? इंटरेस्टेड है, ये हम आइडिया नहीं लगा सकते। हम्म। लेकिन एक परसेंटेज से हम आइडिया लगा सकते हैं कैसा, अगर प्राइस सपोर्ट पे सस्टेन कर रहा है और वहां पे ओआई चेंज इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स इट कि ये ज्यादा पावरफुल है। जो ये राइटिंग्स हो रही है बेसिकली ये पोजिशनल राइटिंग्स हो रही है। नीचे हम्म। की स्ट्राइक प्राइस पे अगर राइटिंग्स हो भी रही है तो वो हम्म। सिर्फ और सिर्फ एक इंट्राडे राइटर्स हैं जो इंट्राडे राइट्स करके पोजीशंस में पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, पहला। हम्म। दूसरा क्या हुआ, अगर ओआई चेंज सपोर्ट पे बहुत कम है या हम्म। निकलने की कोशिश कर रहा है, ठीक हम्म। है, और नीचे की स्ट्राइक प्राइस में बहुत तेजी से इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर हम्म। क्या होगा, फिर ये होगा कि मार्केट सपोर्ट पे कंसोलिडेट कर रहा है। जो पोजिशनल राइटर्स है वो थोड़ा सा डर रहे हैं, डरना इट मीन्स कि उनको लग रहा है कि कंसोलिडेशन से तो मार्केट यहाँ से गिर सकता है, इसलिए हाँ, प्रिकॉशन ले रहे -1 हैं, जो भी रहेगा, नीचे की तरफ +1। जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो पोजिशनल राइटिंग्स होगा जो कहीं ना कहीं सपोर्ट को नीचे धकेलने की कोशिश करेगा, नीचे प्रेशराइज करने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से हम ओआई से एक आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट में एक्चुअल प्रेशर्स क्या है, पोजिशनल्स किस तरीके से राइट्स कर रहे हैं सर। और मैम जैसे ओआई चेंज कम हो रहा है और वॉल्यूम और ओआई स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है, देन फिर उस सिनेरियो में क्या होता है? नहीं समझिए, वॉल्यूम क्या हुआ और ओआई स्टेबल है। ओआई स्टेबल मैंने सुना, वॉल्यूम का क्या बोले आप? वॉल्यूम भी मैम स्ट्रॉन्ग है, दोनों ठीक है, स्ट्रॉन्ग है। दोनों स्ट्रॉन्ग है तो और मैक्सिमम खत्म हुए। कंटिन्यूअसली ओआई चेंज जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ओआई चेंज डिक्रीज हो रहा है तो वो किस साइड में हो रहा है? मैम किसी भी साइड मान लेते हैं, सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं, साइड, जिस दोनों में साइड। डिफरेंट है। रजिस्टेंस साइड का ओआई डिक्रीज होना मीन्स क्या, कि ये ज्यादा फेवरेबल है बाइंग पोजीशन हम्म। के लिए। क्यों? क्योंकि मार्केट सपोर्ट साइड में है, अब ट्रेवल करेगा ऊपर की तरफ तो ऊपर कोई राइट हम्म। करने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो वो इसलिए वहां पे डिक्रीज होने की कोशिश कर रहे हैं। फोर्थ साइड में अगर डिक्रीज होने की कोशिश कर रहे हैं, इट मीन्स हम्म। क्या, कि
अब पुट साइड में डिक्रीज होने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेसिकली वो जा पा रहे हैं, या कॉल साइड में इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं या पुट साइड में इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमको आइडिया देगा ना, अगर कॉल साइड में इंक्रीजिंग ओआई है, ध्यान से समझिएगा, तो क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है कि टॉप ज्यादा सेफ बनने की कोशिश कर रहा है, मैक्सिमम टॉप वाले ज्यादा कंफर्ट, मतलब ज्यादा कंफर्मेशन के साथ है कि ये टॉप ब्रेक नहीं करने पाएगा। ठीक है, अगर बॉटम साइड में ज्यादा ओआई का क्रिएशन हो रहा है, इट मींस कि टॉप के कंपैरिजन में बॉटम वाले ज्यादा कंफर्ट है कि नहीं, हम बॉटम ब्रेक ना करने देंगे। तो इस तरीके से आप उसको आइडिया लगा सकते हैं सर। मैम जैसे वो रेजिस्टेंस की साइड है, तो वो दूसरी जैसे 1500 पे रेजिस्टेंस है, 15-20 पे वाई चेंज हो रहा है, तो वो एक कहीं ना कहीं बुलिश प्रेशर इंक्रीज हो सकता है क्या? जैसे मान के चलिए सपोर्ट इंट्राडे होगा, जो हम्म मूवमेंट होगा, जो वाई चेंज होगा वो इंट्राडे होगा। मान के चलिए कि मेसनरी लाइन है, मेसनरी हम्म लाइन के पास सपोर्ट की वाई आप देख रहे हैं सेम स्ट्राइक प्राइस पे, एक तरफ आप रेजिस्टेंस की वाई देख रहे हैं, हाँ ध्यान से समझिएगा। अगर रेजिस्टेंस की ओआई जहां हम्म पे एक प्रेजेंट इमेजिनरी लाइन है वो डिक्रीज हो, ठीक हम्म है, कम हो, निकलना स्टार्ट कर दे, और जो पुट साइड में ओआई है वो ओआई चेंज इंक्रीज होना स्टार्ट कर दे, तो आप क्या समझेंगे? मैम बुलिश प्रेशर कहीं ना कहीं बन रहा स्पेशल होगा, साफ है। तो हम वहां पे अगर बॉटम पे मिलेगा तो हम खरीदारी करना प्रेफर करेंगे सर, ना कि बिकवाली करना प्रेफर करेंगे। है। मैम और एक क्वेश्चन और था हम्म कि मैम ये प्रोबेबल टॉप या बॉटम कैसे डिसाइड होता है कि यहाँ से रिवर्सल देखिए क्या होता है देके ना, या अभी तक की जो हिस्ट्री चली आ रही है ना, बेसिकली इतने सालों से जो मार्केट चला आ रहा है, अगर हम इस हाँ थ्योरेटिकल पोर्शन पे जाएं, तो हमेशा हमने देखा है कि मार्केट हमेशा अपना पास्ट को रिपीट करता है। ठीक है, कुछ हाँ पैटर्न्स होते हैं पोजिशनल्स में जो उनको रीड करने की कोशिश करते हैं, कुछ प्राइजेक्शंस को यूज करते हैं। सेम एज इट इज जो राइटर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि एक्चुअल में मार्केट में प्राइस को देखते हैं। जैसे मैंने आपको कल सीडीएसएल का एग्जांपल दिया था, वो मैम फैक्ट हुआ। मैम आपका ठीक, वॉइस ब्रेक हो गया था मैम बीच अभी में। आ रही है मेरी आवाज? हाँ हाँ अब क्लियर आ रहा है। प्राइस ऑलवेज रेस्पेक्ट करता है वैल्यूज की, हम्म हमेशा कुछ भी प्राइस कुछ भी चलता नहीं बनेगा। मतलब अगर ये 842 रुपीज फिलहाल एट प्रेजेंट मेरी स्क्रीन पर एक स्टॉक लगा है, अगर ये 842 है तो ये प्राइस अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, और ये प्राइस एक बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करता है। प्राइस कभी भी कुछ भी नहीं होगा कि अपने मन से कुछ भी चल जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल जैसे कल मैंने सीडीएसएल का एग्जाम्पल दिया था, टॉप विल बी 1400 रुपीज, राइट? हम्म लेकिन हमने देखा कि प्रीवियस हिस्ट्री में वो स्टॉक 1380 रुपीज से रिवर्स हुआ है। ध्यान से हम्म समझिएगा, हम्म 1380 रुपीज की अगर मैं बात करूं, तो सीडीएसएल की स्ट्राइक प्राइस में अगर मैं बात करूं, तो वो जो 1400 रुपीज पे टॉप है वो एक स्ट्राइक प्राइस नीचे, यानी कि EOR -1 का वैल्यू होगा 1380 रुपीज के आसपास। हम्म अब क्या होगा, जो मार्केट 1380 रुपीज का टॉप है, वो प्रीवियस 2 बार ही वो टॉप लगा के मार्केट वहां से रिवर्स हो चुका है। हम्म अब क्या होगा, यहाँ पे मार्केट में वॉल्यूम्स देखेंगे, मार्केट में ओआईस देखी जाएगी, एंड वो किस अकॉर्डिंग क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अगर इंट्राडे वो बियरिश प्रेशर बना दे तो मैक्सिमम टॉप क्या रह जाएगा, EOR -1। हाँ एग्जैक्ट 83। वैसा ही हुआ, प्राइस हम्म हिस्ट्री वाला प्राइस को रेस्पेक्ट किया, 1380 रुपीज का टॉप लगाया, एंड प्राइस विल बी 1326 रुपीज। जहां से हम एंट्री किए थे मार्केट वहीं पे आ गया। तो वो 1380 रुपीज जो है वो रैंडम नहीं हुआ था, वो 1380 रुपीज EOR -1 से रिवर्स होना रैंडमली नहीं हुआ था। वॉल्यूम का WTB का प्रेशर क्रिएट करना वो रैंडम नहीं हुआ था, एक्चुअली सभी प्री प्लान था। आप इसको समझिए, ये आपस में इंटरलिंक्ड है। जैसे चीटी होती है ना, आपने देखा है एक चीटी दो चीटी जिस डायरेक्शंस में जारी होती है, पूरी फैमिली उस डायरेक्शंस में चलना स्टार्ट कर देती है उनके पीछे पीछे। सिमिलर यहाँ पे सारा चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। प्राइस जिस तरीके से हमको दिखाई दे रहा है, प्राइस एक्शन इस अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है, उस अकॉर्डिंग कैश में वॉल्यूम्स आ रहा है, कैश में वॉल्यूम्स आ रहा है तो फिर वो इनडायरेक्टली फ्यूचर्स में इंपैक्ट कर रहा है, फ्यूचर में इंपैक्ट हो रहा है तो वो इनडायरेक्टली ऑप्शंस में इंपैक्ट कर रहा है, ओआई को इंपैक्ट कर रहा है, वॉल्यूम को इंपैक्ट कर रहा है। तो ये सारी चीजें पहले से प्री प्लान्ड है इसे, ओके और उसी अकॉर्डिंग एक्शंस लेना होता है इसे, ओके और कुछ नहीं। जैसे होता है ना नॉर्मली, अगर हम देखें फॉर एग्जांपल, जैसे अभी आप हैं, ऐसा नहीं कि आप मेडिसिन नहीं लेंगे, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं आप बीमार नहीं हो और आपको मेडिसिन लेना है तो आप लेंगे नहीं। नहीं नहीं लेकिन बिल्कुल अगर आप बीमार है और अगर आपको मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ेगी तो आप बिल्कुल मेडिसिन लेंगे। तो ये मेडिसिन लेना ये पहले से प्री प्लान है ना, कि आप ले सकते हैं मेडिसिन, लेकिन कब, जब जरूरत लगेगी जब तब। जरूरत लगेगी। सिमिलर मार्केट में भी वैसे ही होता है सर।
ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। ओके। रिलायंस में कुछ है नहीं सर, रिलायंस टॉप के आसपास कंसाइज करने की कोशिश कर रहा है, ये ऑलरेडी मैं कल आपको बता चुकी हूँ। स्पेशली ध्यान रखिए, सेलिंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए। सपोर्ट का वीकनेस देखिए, विक टू अ स्टॉप कहाँ तक हो रहा है, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। उम्मीद करके जिन्होंने ज्वाइन किया है आपको उस बात का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल हमारी तरफ से आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही। फिर अभी कोई नेक्स्ट क्लासेस होगी तो उसका अपडेट्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। ओआई टू ओआई की थ्योरी मैंने फिर से क्लियर कर दी है, 3 दिन से कंटिन्यू हम बात कर रहे हैं। अब होगा तो हम हिस्टोरिकल पे कुछ डेटा पे बात करेंगे ताकि आपको लाइव चीजें समझ में आ सके कुछ, तो हम कल फिर बात करेंगे। ठीक है, कल तो छुट्टी है, परसों बात की जाएगी फिर।